बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा हिम्मत दी और मैं हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आज मैं जो है करूँगी अपने फ्रिज को डीप क्लीन। और किस तरह से हम ईज़ी तरीके से अपने फ्रिज को डीप क्लीन कर सकते हैं, आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। और बहुत ज़रूरी होता है कि माह रमज़ान से पहले जो है हम अपने घर को डीप क्लीन कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने माह रमज़ान में जो है वो बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करनी, लेकिन उससे ये होता है कि माह रमज़ान में थोड़ी-सी जो है वो आसानी हो जाती है। डेली की बेसिस पर जो है फिर हमें इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। वही जो रूटीन की क्लीनिंग होती है फिर वही होगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना माह रमज़ान में जो है हम लोग अपने माह रमज़ान के जो है वो रोज़े होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि चले जितना हम लोग लाइट रहें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोज़े की हालत में यही होता है कि घर के काम तो साथ साथ देखने होते हैं, साथ साथ आपको अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखना होता है। तो उन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम डीप क्लीनिंग करने लग जाएँ तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो माह रमज़ान से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डीप क्लीनिंग जो है वो कर लें। और आज अपनी डीप क्लीनिंग का मैंने फर्स्ट स्टेप लिया है, जो कि फ्रिज से लिया है। तो आप लोगों के सामने ही जो है मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी और आप लोगों के साथ इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होंगी और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग को। फ्रिज की जितनी भी चीज़ें थी, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे, वो सब के सब मैंने बाहर निकाल लिए। जो भी रैक थे वो भी निकाल लिए मैंने, जो डोर के थे रैक वो भी बाहर निकाल लिए हैं। और अब जो है मैंने सिंपल में स्कॉच ब्राइट का स्पंज लिया है, लिक्विड लिया है, साथ में अच्छे से जो है मैं इसे रब कर रही हूँ। और चाहे तो आप इस तरह से लिक्विड के साथ कर लें, और अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसे लिक्विड फॉर्म में करके उससे भी आप कर सकते हैं। उससे भी बड़े अच्छे से जो है ये क्लीन हो जाता है। और जिस तरह के भी निशान होते हैं ना वो ईज़िली इससे जो है ना वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज में कोई चीज़ गिरे तो ही निशान बने। हम जो फ्रिज को ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, अपने हैंड्स के भी जो हमारे निशान होते हैं ना वो भी बड़े बुरे से बन जाते हैं। तो उन्हें भी अगर हम लोग साथ साथ क्लीन करते रहें तो बड़ा अच्छा रह जाता है। तो बस ये है कि आज जो है फ्रिज की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग अलग दिन करती हूँ और जो फ्रीज़र है उसकी अलग दिन करती हूँ, मतलब एक साथ में ये दोनों साफ़ नहीं करती। ऐसा होता है कि फिर दोनों चीज़ें अगर मैं एक साथ करने लग जाऊँ तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ साथ घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, साथ साथ बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें मुझे खुद देखना होता है। तो फिर उस टाइम थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरी इस बात से वो वाली मदर्स अच्छे से रिलेट कर पाएँगी जिनके बेबीज़ छोटे हैं और वो खुद से अपने घर को देखती हैं और कुकिंग करती हैं और बच्चों की स्टडी को भी देखना होता है, तो फिर थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। लेकिन ख़ैर आज मैंने कहा है कि चलें आज हिम्मत करके ये दोनों जो है ना मैंने अच्छे से क्लीन कर लेने हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अब बहुत करीब माह रमज़ान आ गया है और मैंने अभी तक कोई अपनी क्लीनिंग स्टार्ट नहीं की। बस वही जो डेली की रूटीन में क्लीनिंग हो रही है बस वही हो रही है। डीप क्लीनिंग मैंने कोई भी स्टार्ट नहीं की, लेकिन ये है कि आज मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है और मुझे लग रहा है कि माह रमज़ान की जो तैयारी है वो मेरे घर पे भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से ये इतना बाबरकत महीना होता है और हर मुसलमान का दिल चाहता है कि हम अपने घर को अच्छे से क्लीन करें और जितने भी काम हैं बड़े अच्छे तरीके से हम लोग करें, क्योंकि ये जो है ना बड़ा बरकत वाला महीना होता है और हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वो अच्छे तरीके से इसमें इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उसका इबादत में गुजरे। और डेली की रूटीन में जो क्लीनिंग होती है फिर वो तो साथ-साथ होती रहती है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से फ्रीज़र अच्छे से क्लीन हो गया। अब बारी आ जाती है नीचे वाले की। तो फ्रिज को भी जो है मैंने ओपन कर लिया। इसमें भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब की सब जो है मैं बाहर निकाल लूँगी। और अच्छा देखें ये चीज़ें जो है ना इस तरह की होती हैं कि इनकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है ना डेली की बेसिस पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हमने कुछ रखना होता है इसमें, कभी कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम लोग साथ-साथ इसकी क्लीनिंग करते रहें ना तो फिर इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग में हमें ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही टाइम गुज़र जाता है, हमने डीप क्लीनिंग नहीं की होती, तो उस सूरत में थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग की फिर ना नीड होती है, टाइम भी ज़्यादा हमारा लग जाता है। और ये देखें अब मेरे फ्रिज को जो है ना डीप क्लीनिंग करने की अच्छे से नीड है, आप देख सकते हैं। और देखिए इसके ऊपर मैंने शीट्स भी डाली हुई हैं, लेकिन शीट्स के अंदर से भी जो है ना फ्रिज की हालत ऐसी है कि अब इसको अच्छे से डीप क्लीन करने की ज़रूरत है। और जितने भी रैक वगैरह हैं वो सब के सब मैंने बाहर निकाल लिए हैं और कोई इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं अभी आपके सामने इसको क्लीन करूँगी, बड़े ईज़ी तरीके से जो है ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
और जितनी भी शीट्स वगैरह होंगी इनको भी मैं अच्छे से जो है वो वॉश करूँगी, क्लीन करूँगी, वो भी आपके साथ साथ शेयर करूँगी। और देखें, अब ये देखें फ्रिज की ये हालत है। और अभी जो है मैंने स्कॉच ब्राइट का स्पंज लेके उस पे अच्छे से लिक्विड लगा के उसको रब कर रही हूँ। और ख़ास तौर पे ये जो फ्रिज के कॉर्नर्स होते हैं ना, ये हमसे किसी सूरत क्लीन नहीं, क्योंकि स्पंज जो होता है ना वो इस कॉर्नर तक पहुंच के इसको अच्छे से क्लीन कर ही नहीं पाता। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि ये कॉर्नर से अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाए, लेकिन ये स्पंज भी जो होता है ना वो कॉर्नर से अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लीनिंग नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या होता है कि फिर बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करें जिससे अच्छे से ये कॉर्नर क्लीन हो जाएँ। तो उसके लिए जो है ना मैंने लिया है ब्रश। और ये जो है ना कोई टूथब्रश नहीं है। जैसे मैंने इसको सेपरेट ही रखा होता है और सिर्फ़ इसको क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनको इस तरह से क्लीन करने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम अपने हैंड्स की हेल्प के साथ जो है इसे क्लीन नहीं कर सकते, तो उसको जो है फिर मैं इसके साथ क्लीन करती हूँ। ये मैंने सेपरेट जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इन चीज़ों को वॉश करने के लिए ही रखा होता है। तो देखें, अब ये ब्रश की हेल्प के साथ जो है मैं अच्छे से कॉर्नर को जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और देखिए, अब आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह जो है इसके अंदर से जो है वो डस्ट है या जो भी है, लेकिन बहुत अच्छे से जो है ना ये क्लीन कर रहा है। और समझ नहीं आता कि चाहे हमने फ्रिज के अंदर शीट्स रखी हों या फिर ना रखी हों, लेकिन फिर भी जो फ्रिज की ये साइड्स होती हैं ना उन्हें भी क्लीनिंग की नीड होती है। ये है कि थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, लेकिन क्लीनिंग की नीड जो है वो फिर भी होती है। और ये देखिए, हम कितने ईज़ी से जो है ना ये ब्रश हर जगह से जो है वो जितनी भी क्लीनिंग की हमें नीड है वो अच्छे से क्लीन कर रहा है। और बस इस तरह से जो है ना पूरे को जो है ना मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी। और ये होगा थोड़ी देर रब हो जाएगा, इससे काफ़ी हद तक जितने भी कोई निशान होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे तरीके से जितने भी निशान होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। और बाद में जो है फिर मैं इसको क्लीन वाइप्स के साथ जो है अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। ये है कि वाइप को बार बार वॉश करके दोबारा से इसे अच्छे से जो है मैं वॉश करके जो है ना क्लीन करके ड्राई कर लूँगी, तो फ्रिज बड़े अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाएगा और शाइन करेगा। और ये देखिए, हम जितने भी यहाँ पर निशान थे वो भी अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। और देखें इस तरह से कितना इजी हो गया ना। ना हमें कोई छोटी चीज़ की ज़रूरत पेश आई यहाँ पे कि हमने कॉर्नर को जो है वो किस तरह से क्लीन करना है। बस ब्रश की हेल्प से हमने इजीली जितने भी कोई निशान थे, जितनी भी वहाँ पर डस्ट वगैरह थी, वो सब की सब क्लीन कर ली। और फिर ये जितनी भी मेडिसन्स होती हैं, हर बेबीज़ वाले घर में ये मेडिसन्स होती हैं जो हमें फ़ौरन से ज़रूरत पड़ने पर घर से ही मिल जाती हैं। तो ये मेडिसन्स वगैरह भी फिर मैंने चेक की, इसमें काफ़ी ज़्यादा तो एक्सपायर हो गई थी, उन्हें फिर मैंने वेस्ट कर दिया। और जो अभी एक्सपायर नहीं हुई थी उन्हें फिर दोबारा से जो है मैंने रख लिया। उन्हें मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने के बाद दोबारा जो है अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। और जितने भी रैक थे उन्हें भी मैं अच्छे से जो है ना वो वॉश कर रही हूँ। अच्छा, वैसे ऐसे था कि अगर मुझे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत ना हो ना, तो फिर मैं इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ ना जैसे वाइप के साथ क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन जब डीप क्लीनिंग आपको करनी होती है ना, फिर आपको एक-एक चीज़ फ्रिज की निकाल के वॉश करनी होती है। तो उस टाइम फिर ये ज़रूरी होता है कि हर चीज़ जो है वो वॉश हो जाए। तो इसीलिए फिर मैंने आज ये जितने भी रैक हैं ना, वो चाहे डोर के रैक हैं या चाहे वो फ्रंट के रैक हैं, वो सब के सब मैंने निकाले हैं और सब के सब जो है मैं वॉश कर रही हूँ। तो इससे ये होगा कि काफ़ी हद तक जो है वो सुकून हो जाएगा। माशाल्लाह से माह रमज़ान का जो महीना है वो बड़े सुकून का गुज़रेगा। क्योंकि होता क्या है कि माह रमज़ान में जो माशाल्लाह से जो स्टार्टिंग के रोज़े होते हैं वो तो माशाल्लाह से आपको पता है कि उसमें अपनी हमारी मसरूफ़ियत होती है। और फिर जो लास्ट अशरा होता है उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी ईद की तैयारियों में ही गुज़ार देते हैं। तो फिर फ़ौरन से ईद आनी होती है, फिर उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ऐसे काम करने होते हैं, तो फिर उस टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास होता। लेकिन ये है कि अगर ये 1 महीने से पहले हम अपना जो है अपनी इस तरह की कोई क्लीनिंग कर लें जिससे हमें इस महीने में बड़ी आसानी हो जाए, ताकि अगर हम रोज़े की हालत में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत को तरजीह दें और जो रूटीन के काम हैं उनको तरजीह दें। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों के एग्ज़ाम भी जो हैं वो माह रमज़ान के महीने में ही आ रहे हैं, तो बच्चों को भी साथ-साथ स्टडी करवानी होगी, पेपर्स की जो है वो तैयारी करवानी होगी। तो मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग है ना वो पहले ही कर लें। और मैं भी जो भी क्लीनिंग करूँगी आप लोगों के साथ जो है वो व्लॉग में शेयर करूँगी। और जो कुकिंग की मेरी होगी तैयारी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो जो मेरी क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह से आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और जितने भी ये शीट्स थे उसको भी मैंने अच्छे से जो है वो क्लीन किया, वहाँ पे वॉश होने के लिए रख दिया था मैंने। और अच्छे से उन्हें वॉश करके फिर मैंने उन्हें ड्राई कर लिया था। और वैसे तो ये है ना काफ़ी टाइम नहीं लेते, ये फ़ौरन से जो है ये शीट्स जो हैं ड्राई हो जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आपको लगे कि इन्हें नीड है ड्राई होने की, तो आप
कोई ड्राई क्लॉथ लेकर उसके साथ अच्छे से इसको कर लें ड्राई, तो ये फ़ौरन से ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर सब के सब मेरे रैक जो हैं वो ड्राई हो चुके थे। मैंने जो है अब सब के सब अपनी जगह पर लगा लूँगी। और देखिए माशाल्लाह से जितनी भी शीट्स थी वो माशाल्लाह से क्लीन होगी तो कितनी प्यारी लग रही हैं। और डोर के भी जितने भी रैक थे वो भी बड़े अच्छे से क्लीन हो गए थे। और अब फ्रीज़र के भी जो रैक थे मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। और देखिए माशाल्लाह से ये वाला काम जो है ना कितना अच्छा सा कंप्लीट हो गया हमारा। और ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से जो है कंप्लीट फ्रिज जो है हमारा कितना शाइन कर रहा है माशाल्लाह से। और ये जो नीचे है ना यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइसेस रखे होते हैं, क्योंकि मैं सारे स्पाइसेस जो है वो फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती। और फिर हम बाहर से तो फ्रिज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से तो बड़े हमने जो फ्रिज अच्छे से क्लीन कर लिया है, लेकिन जो डोर है ना इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बार बार हमारे हाथ लगते हैं तो फिर यहाँ पे भी काफ़ी निशान बन जाते हैं। तो ये है कि इसे भी इग्नोर नहीं करना, इसको भी जो है वो फ्रंट से अच्छे से क्लीन कर लेना है। इस पर भी जो है मैंने जो ग्लास क्लीनर होता है ना उसे अच्छे से स्प्रे किया, उसी से कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरे फ्रिज डोर है ना ये ग्लास का ही है, तो ये इससे बड़े अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो ग्लास क्लीनर होता है ना स्कॉच ब्राइट का ही मैं लेकर आई थी, इससे बहुत अच्छे से शाइन करता है। और फिर वाइप के साथ जो इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी तो माशाल्लाह से फ्रिज हमारा हो जाएगा क्लीन। और बस ये हो जाता है कि जब हम इस तरह की कोई डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना तो हमें खुद बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आ रही होती है। और मैं इतना ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सोचा हुआ था, बस ये था कि सोच सोच के जो है ना वो कदम नहीं उठा पा रही थी अपना, अभी क्लीनिंग स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। और आज देखें माशाल्लाह से स्टार्ट किया, काम तो कंप्लीट हो गया है। और माशाल्लाह से जो है ना मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अच्छे से जो है वो फ्रिज हो चुका है क्लीन। तो मैं अपने व्लॉग को जो है वो यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी खास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।